तो दोस्तों फ्रांस की तरफ से एंड टाइम पर भारत को एक बहुत ही बड़ा धोखा दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि से करीब 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से कुछ न्यूक्लियर सबमरीन खरीदना चाहता था, लेकिन एंड टाइम पर इस डील में अमेरिका और ब्रिटेन की एंट्री हो जाती है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी खरीदने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। और उस दौरान ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच ओकस डील साइन हुई थी और इस ओकस डील में अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को ये परमाणु पनडुब्बी मुहैया कराने वाले थे। लेकिन उस टाइम फ्रांस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फ्रांस को मल्टी बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया था। लेकिन एंड टाइम पर आकर भारत ने फ्रांस का हाथ थामा था और भारत की तरफ से कहा गया था कि आप जो परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को देने वाले थे, अब इन परमाणु पनडुब्बियों को हम खरीदेंगे। और भारत ने ये भी कहा था कि आपकी हम सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। और भारत की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि आप हमें इस न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी देंगे। और पहले तो फ्रांस पूरी तरीके से इस डील को लेकर तैयार हो गया, लेकिन अब एंड टाइम पर आकर फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी देने से भारत को साफ साफ मना कर दिया है। और फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि हम अपने परमाणु रिएक्टर की आपको 60% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पूरी टेक्नोलॉजी आपको मुहैया नहीं कराएंगे। लेकिन अब ऐसे में भारत का साथ देने के लिए रूस मैदान में उतर चुका है और रूस की तरफ से कहा गया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए आप हमारे से किसी भी वक्त ले सकते हैं, हमारी कोई भी शर्त नहीं होगी और साथ साथ हम आपको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आज के समय में भारत 6 SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बना रहा है और इन्हीं पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारत फ्रांस से 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर चाहता था, लेकिन अब फ्रांस ने तो देने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन अब भारत और रशिया मिलकर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाले हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर अब भारत और रशिया के बीच बातचीत होनी शुरू हो चुकी है और जल्द ही हम ये भी देख सकते हैं कि भारत और रशिया इस न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर एक बड़ी डील भी साइन कर ले। लेकिन दोस्तों इस डील को कैंसिल करना आने वाले समय में फ्रांस को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने पहले भी फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी देने से भारत को साफ साफ मना कर दिया था। और आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि भारत की तरफ से फ्रांस से कोई हथियार ही ना खरीदे जाएं। लेकिन इस बात का इम्पैक्ट आने वाले समय में फ्रांस पर ही पड़ने वाला है। Thanks for watching this video. Have a good day.